बेटा आप सभी को राधे राधे। बेटा जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस कंटेन इन ए कंटेनर। मतलब कोई, आप लोगों को पता है बेटा, जो कोई भी गैस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स लगातार कंटिन्यूसली रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। अगर हम उसको किसी कंटेनर के इनसाइड एनक्लोज कर देंगे तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा और वो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो कोई भी गैस है अगर उसको कंटेनर के अंदर एनक्लोज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। नेक्स्ट थिंग बेटा, आप कहोगे सर प्रेशर के लिए फॉर्मूला तो हम फोर्स पर यूनिट एरिया यूज कर सकते हैं। बेटा वो डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भाई जो गैस है उसके मोशन के अंदर है, तो जनरली इस फॉर्मूले के अंदर उनकी वेलोसिटी भी इंक्लूड होगी। तो फाइंड आउट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है। इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर हमने एक गैस फिलअप की है, एक आइडियल गैस इसमें हमने डाल रखी है। तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास स्मॉल m है, यानी लेट, और वही जितने मॉलिक्यूल उन सभी का मास हम m ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो गैस के अंदर, किसी भी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे। तो लेट मास ऑफ मॉलिक्यूल वो हमारे पास कितना है बेटा, स्मॉल m हम मान के चल रहे हैं। और वो मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं कि वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, मतलब क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और वो यहां से चलना स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी vx। ठीक है भाई। और यहां अगर हम देखें क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और इस साइड से अगर हम देखें तो ये जो फेस होगा इसका एरिया हमारे पास हम मान लेते हैं a, यानी एरिया ऑफ द फेस, एरिया ऑफ फेस वो हम मान लेते हैं a। और जो मॉलिक्यूल है वो vx along x axis, vy along y axis और vz along z axis। तो vx vy vz वेलोसिटी के साथ x axis y axis z axis के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसको कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी को कंपोनेंट के अंदर हमने स्प्लिट कर लिया है। जैसे कि भाई उसकी वेलोसिटी है टोटल v, है ना। तो along x axis vx, along y axis vy, along z axis vz और इनका सम कर दिया और साथ में वेक्टर, और साथ में अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वेक्टर हट जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी है ये, लेकिन along x एक्सिस ये कंपोनेंट, along y एक्सिस ये कंपोनेंट, along z एक्सिस ये कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी का। तो हम मान लेते हैं कि along x एक्सिस वो इस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के साथ मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और वो यहां जाके इस वॉल के साथ टकराएगा और वापस इसी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं वो वापस आ रहा है। तो किस वेलोसिटी के साथ आएगा भाई, डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज होगी तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, है ना। और मैं मान लेता हूं साथ साथ कि यहां से चल के यहां पर वो t टाइम में अगर पहुंचेगा तो वापस आने में उसको t टाइम ही लगेगा। तो टोटल टाइम यहां से यहां जाने का और यहां से वापस आने का उसको इतना लगता है। नेक्स्ट थिंग मैं मान लेता हूं कि जब वो यहां से चलता है और यहां पर पहुंचता है तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये चीजें मैंने कुछ यहां पर कंसीडर कर ली है। और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि इस गैस के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे स्मॉल n, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो हम मान लेते हैं स्मॉल m, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। चलो अब प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट वही होगा कि भाई प्रेशर है ना वो किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया तो हमने इस फेस का मान रखा है, लेकिन हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, और फोर्स फाइंड आउट करने के लिए
हम जनरली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है। तो ये फॉर्मूला, यानी पहले ये फॉर्मूले से फोर्स और फिर इस फॉर्मूले से हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इस फॉर्मूले फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूल का मास m है, vx वेलोसिटी के साथ वो उधर जा रहा है, माइनस vx वेलोसिटी के साथ इधर आ रहा है। तो मोमेंटम उसका मतलब जब वो दीवार से टकरा के वापस आएगा तो कितना मोमेंटम उसका चेंज हुआ। तो जो चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई mvx, तो और उसमें से माइनस करेंगे फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना है mvx, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है जब वापस आया तब, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mvx, इतना टोटल चेंज इन मोमेंटम आया। अब ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है जो इसने वॉल को दिया है ना। अब क्या करेंगे भाई, इस कंटेनर के अंदर जब वो इधर मतलब इस फेस से उस तरफ गया है तो यहां पर ए एरिया था और एक्स लेंथ है, तो उस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम फाइंड आउट करते हैं अब, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको इस मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का टोटल चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा जो उस दीवार को वो दे रहे हैं, इस वॉल को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है ax, यानी ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने हैं और टोटल वॉल्यूम ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास ये, और एक मॉलिक्यूल का इतना मोमेंटम चेंज होता तो इतने मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कितना मोमेंटम चेंज होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आप लोगों को कितना मिला बेटा, इसको इसके साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NaX इतना वॉल्यूम, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल का इतना मोमेंटम चेंज होता है 2mvx, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आपने उस मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर लिया, सॉरी जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं भाई, तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स यानी टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, कि भाई कितने टाइम के अंदर वो मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर यहां पर आप देखो तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास ये रहा NaX और साथ में 2mvx, टाइम कितना लिया t और वापस आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इतने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ है। तो अगर हम देखें तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और यहां पर थोड़ा सा इसको अगर हम लिखें फर्दर, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू NaX और साथ में क्या है m और vx और नीचे है t, तो अगर x बाई टी हम लेके चले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी वेलोसिटी हो जाती है, तो x बाई टी है ना वो भी वेलोसिटी होगी। तो पुट करो तो F इक्वल्स टू n, फोर्स आपको मिलेगा Na और ये Vx हो गया, एक Vx ये है और साथ में m, तो Vx स्क्वायर, दिस इज द फोर्स जो वो मॉलिक्यूल्स जो इस वॉल्यूम में लाई करेंगे वो इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो प्रेशर, तो बेटा ये जो प्रेशर है ये तो हमने उन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा फाइंड आउट किया जो एक्सर्ट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो Px लिख लेते हैं, और प्रेशर किसके इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आपके पास ये Na और साथ में m और Vx स्क्वायर और अपॉन एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो आपको यहां पर कितना मिला ये प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मिला है NmVx स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर चलो प्रेशर लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, तो NmVx², ये तो अलोंग एक्स एक्सिस प्रेशर है। और बेटा एक बात, वो सभी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो बराबर भी नहीं होती। तो मान लो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी आप लेके चल रहे हो, तो सारी वेलोसिटी बराबर थोड़ी होगी, है ना। किसी मॉलिक्यूल्स की थोड़ी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो एज ऑन एवरेज हम ये लेते हैं, जो वेलोसिटी है ना उसका हम क्या ले लेते हैं, एवरेज। ये जो वेलोसिटी है इसका एवरेज ले लिया हमने। तो एवरेज प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस आपको इतना मिलता है। और भाई सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों को पता है कि हमने जैसे कल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मान लो किसी मॉलिक्यूल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यानी एक्स वाई जेड, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो एनर्जी होगी वही एनर्जी वाई एक्सिस और वही एनर्जी जेड एक्सिस होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती है अमंगस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी लिखो जैसे कि 1/2 mv(x²), और यहाँ पर एवरेज लेके चले 1/2 mvy² और 1/2 mvz² और एवरेज। तो यहाँ 1/2 m ये कैंसिल हो गया, और vx² = vy² तो हम यहाँ पर सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो प्रेशर आपको मिला है उतना ही प्रेशर आपको y एक्सिस के अलोंग भी मिलेगा, और उतना ही प्रेशर आपको z एक्सिस के अलोंग भी मिलेगा। तो px तो आपने फाइंड आउट किया, तो py आपके पास क्या होगा, 1/2 nm और vy², और pz आप लोगों के पास क्या होगा, nm और vz²। तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया है। तो जो भी ये जो प्रेशर इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, px + py + pz, और इसका एवरेज यानी 3 से डिवाइड कर दिया। तो px ये रहा, py ये रहा, pz ये रहा। तो p = क्या हो गया, 1/3 और एक 1/3 और mn, और अंदर क्या हो गया, vx² + vy² और प्लस vz², ये हो गया। तो यहां अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको, तो बेटा अगर आप लोगों को ध्यान में है तो जैसे कि हमारे पास वेक्टर है वेलोसिटी v, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, अगर हम देखें तो v वेक्टर और मैग्नीट्यूड vx² + vy² + vz² और इसका अंडर रूट, है ना। तो यानी यहां अंडर रूट तो है नहीं, तो यहां से अगर आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p = 1/3 mn, और v वेलोसिटी यहां पर मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वेलोसिटी को, तो c और साथ में क्या होगा, स्क्वायर। तो यहां पर जो आपने लिखा है ना c, इस c को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे बेटा इसको, ठीक है। अब देखो इसको रूट मीन स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर किया, जितने भी कंपोनेंट थे उन सभी का स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, मीन निकाला मतलब 3 वेलोसिटी है तो 3 से हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखे हैं, और फिर रूट अंडर रूट, है ना। तो देखो इसकी जगह में सी स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये सी क्या है, ये सी है, यानी इस पूरे का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से स्क्वायर रूट में सी बचेगा। सी हमारे पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हमारे पास होगी, ये आगे हम यूज भी करेंगे। तो ये सी हमारे पास है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब थोड़ा सा और अगर इस रिलेशन को हम मॉडिफाई करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, 1/3, और बेटा अगर देखो तो ये मास है एक पार्टिकल का, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है, और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी नीचे वॉल्यूम भी है, यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से क्या कर रखा है, डिवाइड, और इनटू सी स्क्वायर। तो देखो एक मॉलिक्यूल का मास इतना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो p = 1/3 m, और ये नीचे वॉल्यूम है, और साथ में c², और ये जो n × m है इसको आपने कैपिटल M लिख दिया है। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी, तो मॉलिक्यूल्स की जो मास डेंसिटी है वो हमारे पास होगी 1/3, और ये मास डेंसिटी होगी रो,
और साथ में सी स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस 1/3 रो सी स्क्वायर। तो क्या किया बेटा, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसको। कि हमने एक कंटेनर लिया और क्यूबिकल कंटेनर है, ये जो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये जो फेस इसका एरिया ए ले लेते हैं और एक मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी इस वॉल के साथ टकराता है और वापस मूव करेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम लेके चलेंगे और डायरेक्शन अपोजिट टू नेगेटिव साइन। और बेटा वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे तो मोमेंटम कोलिजन होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन लेके चलते हैं, तो सेम वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर आएगा। और यहां से यहां यानी लेंथ ऑफ द क्यूब वो हमने एक प्रकार से x मान रखी है, और मैं और साथ क्या कंसीडर कर लेता हूं कि t टाइम जाने में लगता है तो t टाइम वापस आने में लगता है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम हमारे पास हो गया a into x, और एक मॉलिक्यूल का कितना मोमेंटम चेंज होता है तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना मोमेंटम चेंज होगा। इस पर का फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये आपके पास हो गया फोर्स बेटा। और यहां पर देखिए x/t मिलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स किसके इक्वल है, प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपके पास ये प्रेशर, ये तो अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस भी इतना ही होगा, z एक्सिस भी इतना ही होगा। तो जनरली क्यों होगा, इस वजह से। तो अलोंग y एक्सिस भी लिख दिया हमने और अलोंग z एक्सिस भी। अब एवरेज निकाल लेते हैं इस सभी का, फिर टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो एवरेज निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, और बाद में जो ये चीज मिली है ना, इसको आपने सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, और सी आपके पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर m into n टोटल मास हो जाएगा, और ये n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर। तो बेटा आज के लिए इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।